हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जून 2026 के लिए सीएसईटी का सिलेबस चेंज हो चुका है और बहुत मेजर चेंजेस किए गए सीएसईटी में। तो मुझे लगा कि सीएस का जो कोर एरिया होता है वो होता है लॉ का। सीएस का मतलब लॉ, क्योंकि सीएस की जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि सीएस का स्कोप क्या होता है, सीएस के लिए कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सीएस का कोर एरिया होता है लॉ। तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि लॉ में क्या क्या आपको पढ़ना है, लॉ के सिलेबस में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है सीएसईटी के एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए कि सीएसईटी में जो आपका लॉ का पेपर होगा उसका पूरा नाम है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। यानी इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है बिजनेस लॉस का जो आपका 60 मार्क्स का पोर्शन कवर करेगा। दूसरा पार्ट है मैनेजमेंट का जो आपका 40 मार्क्स का वेटेज होगा जिसका तो सबसे पहले बिजनेस लॉ पे बात करते हैं। तो बिजनेस लॉ में सबसे पहले तो ये बताया गया इंट्रोडक्शन टू लॉ। इंट्रोडक्शन टू लॉ का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन टू लॉ का मतलब है लॉ होता क्या एग्जैक्टली। देखिए, अभी तक 12th में आपने कभी भी लॉ नहीं पढ़ा है, आप अपनी लाइफ में पहली बार लॉ को पढ़ने के लिए जा रहे हो। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, ये कहीं ना कहीं बीएसटी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, ये कहीं ना कहीं आपने 12th में पढ़ा हुआ है। तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी 12th की पढ़ाई की। लेकिन लॉ एकदम नया सब्जेक्ट है, लॉ आप पहली बार पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो इसी वजह से सबसे पहले लॉ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ के सोर्सेस क्या होते हैं, लॉ बनाया कैसे जाता है, किस तरीके से बनता है, लॉ में जो लीगल वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, ये सारी चीजें बताई गई हैं आपके इंट्रोडक्शन टू लॉ में। उसके बाद में जो सीएस का मेन एरिया होता है, कोर एरिया, जिसका नाम ही है कंपनी सेक्रेटरी। सीएस में नाम क्या है? कंपनी सेक्रेटरीज होता है। तो उसका मेन कोर एरिया होता है कंपनी लॉ का, जिसका सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत बड़ा वेटेज होने वाला है। तो यहां पर कंपनी लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। कंपनी लॉ में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी लॉ बताए गए हैं। साथ में कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का नेचर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। उसके बाद में एक सबसे बड़ा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये देखने में एक आपको चैप्टर लग रहा है, लेकिन ये एक पूरा का पूरा एक्ट है, पूरा का पूरा कानून है। बहुत बड़ा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें टाइम भी अच्छा खासा लगता है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं, नेचर एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया गया, इंडेमनिटी एंड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट एंड प्लेज, लॉ ऑफ एजेंसी। ये अपने आप में पूरा एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है जो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो। इसके साथ में आपको पार्टनरशिप एक्ट का भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है। जैसे बिजनेस करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तो उन सारे प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। उसी तरीके से एक एलएलपी भी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी यहां पर ओवरव्यू दिया गया और इसको डिटेल में आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ने के लिए आओगे। उसके बाद में एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी यहां पर दिया गया है। सेल ऑफ गुड्स भी अपने आप में बड़ा एक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी यहां पर बताया गया है कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है, जो बेलमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, कंडीशन एंड वारंटी, स्कैवेट एम्प्टर, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। उसके साथ में एक बहुत पुराना और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो उसको भी यहां पर दिया गया है। तो यहां पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इन सब के बारे में बताया गया है। इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, जिसको मिलता है, उसके पास में क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, पेमेंट कैसे कलेक्ट होती है, अगर चेक डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर होने के बाद में क्या होता है, बहुत सारे सेक्शंस इसमें दिए गए। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ने वाले हो। उसके बाद में पार्ट बी, ये आपको बहुत आसान मिलने वाला है क्योंकि ये बीएसटी का ही, जो आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है ना क्लास 12th में, ये उसका ही एडवांस वर्जन है। जैसे इसमें बेसिकली, और देखिए अगर आपके दिमाग में आए कि सीएस को मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई क्यों करवाई जा रही है, तो वो सीएस का काम क्या होता है। सीएस एक कड़ी होती है, एक चेन होती है जो एक तरफ शेयर होल्डर्स और एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बांधती है, दोनों को जोड़ती है।
ठीक है। और कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम मैनेजमेंट में भी होता है, इस वजह से मैनेजमेंट की कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीएस को आनी बहुत जरूरी है। इस वजह से मैनेजमेंट का पार्ट यहां पर 40% इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये आपको एग्जीक्यूटिव में नहीं मिलेगा। ये केवल अभी आपका सीएसईटी है, उसमें 40 मार्क्स का डाला गया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में आपको इससे रिलेटेड चीजें नहीं मिलेंगी। एग्जीक्यूटिव में पूरा का पूरा आप लॉ ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो देखिए, मैनेजमेंट में वही सारी चीजें जो आपने 12th में पढ़ी हैं, कि जैसे यहां पर मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। प्लानिंग, टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं 12th में। उसके बाद में स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, ये भी आपने सारी चीज़ें 12th में पढ़ी हुई हैं। तो सीएस की लाइफ में या सीएस के प्रोफेशन में मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वजह से 40% का जो वेटेज है वो सीएसईटी में डाला गया है, ताकि जो भी स्टूडेंट आप सीएसईटी कर रहे हो तो ऑब्वियसली कि आप फ्यूचर में सीएस बनोगे ही बनोगे। इसी वजह से मैंने आपको बोला फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है। तो फ्यूचर में जब आप सीएस बन जाओगे तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, इस वजह से इसको यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ने वाले हो, बहुत सारे कानून आप पढ़ने वाले हो सीएस के दौरान, तो मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।